आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा के ईयरली हॉरोस्कोप को। तो हम देखेंगे कि बुर्ज जोज़ा के हम लोगों का ये साल कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इस साल में बड़े 4 मेजर ट्रांज़िट होंगे और उनके बारे में मैं एक्सप्लेन अपनी पहली वीडियो में कर चुकी हूँ। यहाँ पर थोड़ा-सा उसका क्लिप ऐड कर दूँगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि साल 2024 में कब-कब, कौन-कौन से ट्रांज़िट होंगे और वो हमारी ज़िंदगियों पर कैसे असरात छोड़ेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 2025 का सालाना जायजा यानी कि ईयरली हॉरोस्कोप। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जनरल प्रेडिक्शन दूंगी कि किस तरह से कौन-कौन से प्लैनेट मूव कर रहे हैं और क्या हो रहा है। उसके बाद अपने जो ज़ोडिक साइन है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताती चलूँ इम्पोर्टेंट स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं यानी कि सैटर्न, राहु, केतु और जुपिटर, ठीक है? और ये तमाम प्लैनेट एक साल में ट्रांज़िट नहीं करते हैं। इनका ट्रांज़िट अलग-अलग होता है लेकिन 2025 का साल बहुत ही यूनिक होने वाला है। इसमें तमाम प्लैनेट्स ट्रांज़िट करने वाले हैं। और इनका ट्रांज़िट तमाम ज़ोडिएक साइन पर बहुत ही डिफरेंट असरात मुरतब करने वाला है। तो हम इनको तफ़सील के साथ देखेंगे। सबसे पहले जिस प्लैनेट का ट्रांज़िट होगा वो ज़हल है। ज़हल 30 मार्च 2024 को एक्वेरिस से निकलकर पाइसिस में ट्रांज़िट करेगा। और उसके बाद इस साल में हमारे पास दूसरा ट्रांज़िट जुपिटर का होगा और जुपिटर 15 मई टॉरस से जेमिनी में ट्रांज़िट करेगा। और उसके बाद हमारे पास बड़ा ट्रांज़िट राहु और केतु का होगा जो कि 30 मई ट्रांज़िट करेगा। राहु का ट्रांज़िट पाइसिस से एक्वेरियस में होगा जबकि केतु का ट्रांज़िट विर्गो से लीव में होगा। इनका ट्रांज़िट बैक इसलिए क्योंकि राहु और केतु हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, रेट्रो रहते हैं, जिसकी वजह से ये अपने से पिछले घर में ट्रांज़िट करेंगे। तो इस तरह से ये बड़े ट्रांज़िट होंगे। अब अगर हम साल 2025 की बात करें, 2025 को अगर जमा किया जाए तो अदद 9 आता है और 9 अदद मरीख का अदद है, मार्स का अदद है। तो इस तरह से इस साल में मार्स भी अपने बहुत बड़े असरात छोड़ेगा जिसको मंडेन में हम यूज़ करेंगे। नॉर्मल प्रेडिक्शन में भी मैं आप लोगों के साथ बड़ी तफसील के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी। अगर ये देखा जाए तो मार्स क्या है, वो अग्रेशन का प्लैनेट है। लड़ाई झगड़े फसाद ब्लड एक्सीडेंट्स इन तमाम चीज़ों को डिनोट करता है। तो इस तरह से 2025 के साल में ये तमाम चीज़ें और बिलखसूस फोर्सेस जो हैं उनके हवाले से बड़े बड़े इवेंट्स आपके साथ हो सकते हैं। और साल 2025 का साल बहुत ज़्यादा हर बंदे को अग्रेशन भी देगा। लड़ाई झगड़े हमें आम नज़र आएंगे, जंगों की सूरत हाल नज़र आ सकती है। अब आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज जोज़ा की। तो हम देखते हैं कि बुर्ज जोज़ा के हम लोगों को इस साल में बहुत ज़्यादा मिक्स रिजल्ट होने वाले। सबसे पहले तो अभी साल के आगाज़ में मुश्तरी इनके 12वें घर में है और 12वें घर में मुश्तरी का ट्रांज़िट कुछ अच्छा माना नहीं जाता, जिसकी वजह से साल 2024 में इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की हैं। और अभी भी ये मुश्तरी जो है 2024 के कुछ मंथ यहीं पर गुजारेगा और यहाँ पर रहते हुए उसके रिज़ल्ट हमें कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन बाकी भी चीज़ों का प्लैनेट्स का गोचर होना है तो उस गोचर के मुताबिक मुख्तलिफ तरह के रिज़ल्ट हमें मिलेंगे। मुश्तरी हमारी कुंडली में सबसे ज़्यादा अहम प्लैनेट होता है क्योंकि ये 2, 5, 9 और 11 घरों का कारक होता है।
तो इस वजह से ये बहुत सारे अहम घरों का कारक होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इसके अलावा मुश्तरी की अपनी 3 एस्पेक्ट होती हैं, यानी कि वो 5वीं नज़र से रखता है, 7वीं नज़र और 9वीं नज़र रखता है। और मुश्तरी के बारे में ये माना जाता है कि मुश्तरी जहाँ-जहाँ एस्पेक्ट डालता है, वहाँ-वहाँ चीज़ों को महफूज़ कर देता है और चीज़ें सिक्योर हो जाती हैं। आप लोगों के कोई भी काम पाया तक मील तक उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक आपको मुश्तरी की सपोर्ट हासिल ना हो। तो यहाँ पर 12वें घर में बैठे हुए वो आपके फिलहाल तो 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, और चौथा घर आपके घर का सुख है, ज़हनी सुख है, वालदा और आपकी व्हीकल्स वगैरह हैं। इस वजह से इस साल में आपको इससे रिलेटेड तो बहुत बड़े मसाइल नहीं देखने को मिले। जैसे ही 15 मई को उसका ट्रांजिट हो जाता है, तो 15 मई को ये जेमिनी साइन में ट्रांजिट कर जाएगा, जिसके बाद ये आपके लिए न्यूट्रल हो जाएगा। और इसके अलावा सैटर्न का ट्रांजिट मार्च में होने वाला है, और ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि इसका ट्रांजिट आपके 10th हाउस में होने वाला है। 10th हाउस जो आपके नेम फेम का घर है, आपकी रिस्पेक्ट का घर है, आपकी वर्क प्लेस है। तो यहाँ पर इसका ट्रांजिट बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ फिर उसके बाद 2 मेजर ट्रांजिट राहु और केतु के होने वाले हैं। राहु आपके इस वक्त 10th हाउस में बैठा है और वहां से ट्रांजिट करके 9th हाउस में आ जाएगा, जबकि केतु इस वक्त आपके 4th हाउस में बैठा है और वहां से ट्रांजिट करके आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी दोनों ट्रांजिट आपके लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे। अब हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे जुपिटर को। जुपिटर जो कि 5th एस्पेक्ट रखता है, 5वीं नज़र उसकी आपके 5वें घर पे पड़ेगी। 5वां घर आपके अक्लो दानिश का घर होता है, आपके ज़हन का, आपकी सोच का घर है, आपकी हायर एजुकेशन का घर है। इसके अलावा 5वां घर सडनली गेन्स का घर है, 5वां घर औलाद का घर है। तो यहाँ पर जैसे ही जुपिटर की एस्पेक्ट पड़ती है तो जुपिटर इस घर को महफूज कर लेता है। अब देखिए कि जुपिटर का ट्रांजिट 15 मई के लगभग होना है, और इस वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे इससे मिलने वाले हैं, स्पेशली वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं और हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन लेने के बारे में सोचते हैं या एडमिशन ले रहे हैं। तो जुपिटर का ट्रांजिट उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस ट्रांजिट में आप लोग अपने डिज़ायर सेक्टर में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ जुपिटर आपको सपोर्ट देगा। इसके अलावा 5th हाउस से हम एंगेजमेंट वगैरह को देखते हैं। अगर आप लोगों के रिश्ते की बात चल रही है, रिश्ते यहाँ पर आएंगे और आपकी मंगनी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। बाकी ये बातें आगे की तरफ भी जाएंगी। जुपिटर की दूसरी नज़र 7वें घर को पड़ रही है, और 7वां घर हमारी शादी का घर है। यही नहीं कि मंगनी होगी, बल्कि इस ट्रांजिट के दौरान आप लोगों की शादी के चांसेस भी बन रहे हैं। वो लोग जो बे औलाद हैं, औलाद के प्रॉब्लम काफ़ी देर से वो फेस कर रहे थे, इस ट्रांजिट के दौरान आपका 5th हाउस एक्टिव होने वाला है, जो लव मैटर का भी घर है। तो यहाँ पर जो लोग बे औलाद हैं उनको औलाद की खुशियाँ नसीब होंगी। अगर आप लोग लव मैटर में इन्वॉल्व हैं तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पर आप एक गहरे मोहब्बत में मुब्तला होंगे, आपकी मोहब्बत पहले से ज़्यादा ताकत पकड़ेगी। और मैं आपको यही कहूँगी कि ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है। इस वक्त में आप अपने लव वंस को अपने पेरेंट्स के साथ मिलवा सकते हैं और शादी तक अपनी बात ले जा सकते हैं। अब 7th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट भी बहुत अच्छा है, और 7th हाउस आपका फुली एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि 3rd हाउस में बैठकर केतु आपके 7th हाउस को नज़र डाल रहा है। ठीक है, और 7th हाउस को जुपिटर की नज़र आ रही है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब एक मेलेफिक और एक बेनिफिक प्लैनेट किसी घर को देखते हैं तो वो घर फुली एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ जो लोग शादी वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, रिश्तों के सिलसिले में परेशान हैं, उनकी शादियाँ होती दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो लोग शादीशुदा हैं, उनके रिश्तों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लगा रहेगा, क्योंकि मेलेफिक और बेनिफिक दोनों प्लैनेट इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से इस एक्टिवेशन में कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन लगी रहेगी। लोग बिजनेस वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर आपके 9th हाउस को ट्राइन दे रहा है और राहु वहाँ पर बैठा हुआ है, और केतु की भी
एस्पेक्ट जा रही है, तो 9वां घर आपकी किस्मत का घर होता है। किस्मत भी यहाँ पर एक्टिव है। आप लोग बिजनेस वगैरह अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम है। ये वो वक्त है जब हम कहते हैं कि इंसान मिट्टी में हाथ डाले उसको भी सोना बना सकता है। तो कोशिश करें कि बिजनेस वगैरह या अच्छे लिंक्स डेवलप करने की कोशिश करें, और जो आपके काम रुके हुए हैं जिनके बारे में आप एक अरसा से प्लानिंग कर रहे हैं, आप उन कामों को मुकम्मल करने की कोशिश करें। एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि जुपिटर भी 9th हाउस को देख रहा है और केतु भी 9th हाउस को देख रहा है। दोनों रूहानियत के लिहाज से बहुत अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं, और 9वां घर आपके मज़हब का घर है। तो इस ड्यूरेशन में आप मज़हबी एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँगे। जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, या मज़हबी लिहाज से जो लोग मज़हबी फ़रीज़ा अदा करना चाहते हैं, उनके लिए ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए ये चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मई के बाद बिलख़सूस आप लोगों के लिए ये इन तमाम मामलात के लिहाज से ये वक़्त बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब वह केतु जो है उसकी ट्राइन आपके 11 हाउस को आ रही है, ठीक है? और 11वां घर जो है, अगर गेन का होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का होता है। यहाँ पर आपकी बहुत पुरानी ख्वाहिशात भी पूरी हो सकती हैं। जो लोग प्रमोशन वगैरह के सिलसिले में परेशान थे, आपके प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं। यहाँ आप लोगों को ईज़ी गेन हो सकता है, आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ सकती है। जो लोग फ्रीलांसिंग वगैरह के साथ मुंसलिक है, नेटवर्किंग के साथ मुंसलिक है, ऑनलाइन वर्क करते हैं, उनके लिए भी ये ट्रांजिट बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। अब अगर बात की जाए कि मनी की रुपया पैसा, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको आने वाला है, लेकिन सैटर्न आपके 10वें घर में बैठ के आपके पहली नज़र 12वें घर पर डाल रहा है। 12वां घर जो अखराजात का घर है, यहाँ पर उसकी नज़र से आपके अखराजात बढ़ जाएंगे। उसके अलावा 12वां घर फ़ॉरेन वगैरह से मुंसलिक है, फ़ॉरेन से रिलेटेड किसी किस्म का इवेंट आ सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप हॉस्पिटल का घर है, आप लोगों के अखराजात हॉस्पिटल वगैरह में भी लग सकते हैं। इस ट्रांजिट में अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आपकी हेल्थ के हवाले से आपको फ़िलहाल कोई भी अच्छी सपोर्ट हासिल नहीं है। इस तमाम गोचर के दौरान आप लोगों को लिए कुछ मंथ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने के हैं। किस तरह से? इस साल के आगाज़ में राहु आपके 10th हाउस में बैठा होगा, और 29 मार्च को सैटर्न आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ पर सैटर्न और राहु दोनों एक ही घर में इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पर राहु सैटर्न के साथ 29 मई तक रहेगा। ये 2 माह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोहतात रहने के हैं। इन 2 मंथ्स में आपको अपनी रिस्पेक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, और आप लोगों को कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं करना जो उधार पर मबनी हो, यानी कि किसी को उधार नहीं देना, या किसी के साथ कोई ऐसी लेन देन नहीं करनी जिसमें आप कुछ वक्त के लिए उधार करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए इन मामलात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसके अलावा यहाँ इसकी 7th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस को जाएगी, यानी कि माँ की सेहत को ये बुरी तरह डिस्टर्ब कर सकता है। इस 2 माह में अपनी वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी और व्हीकल की ख़रीदो फरोख्त के हवाले से कॉन्शियस रहें। फ़िलहाल यहाँ पर आप अगर बिलखसूस किसी भी चीज़ की ख़रीदारी वगैरह करते हैं, तो वो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब बात आती है रेमेडीज़ की, तो रेमेडीज़ में आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सैटर्न की रेमेडी करना, क्योंकि इसी की वजह से आपकी लाइफ में कुछ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो इसमें रेमेडी में मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आपके इर्द-गिर्द जो गरीब लोग हैं, उन लोगों की मदद करें। जो भी आपको ज़रूरतमंद नज़र आता है, उसकी ज़रूर मदद करें। जितनी आपसे हो सके मुमकिन, उतनी ही उनकी मदद करें। इसके अलावा अपने अंडर वर्कर्स जो हैं, आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, उनकी ज़रूरियात का ख़्याल रखें और उनकी भी मदद करें। इसके अलावा अगर आप लोगों का किसी भी मज़हबी प्लेस पर ट्रैवल मुमकिन है, तो मज़हबी प्लेस पर जाकर आप लोग तेल वगैरह जो है वो डाल सकते हैं। लाइक दरबारों में दिया रखे होते हैं, आप उनमें भी तेल डाल सकते हैं, या
कि किसी भी मज़हबी जगह आप कहीं मस्जिद वगैरह में जाते हैं, लैंप वगैरह है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर ऑयल की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर ऑयल वगैरह कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर इस जगह पर ऑयल वगैरह नहीं है, तो आप मज़हबी प्लेस की सफाई कर सकते हैं और उससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सबसे लास्ट पे मैं आपको रेमेडी सजेस्ट करूँगी कि अपने हाथ से कोई दरख्त ज़रूर लगाएँ। कोशिश करें कि फलदार दरख्त लगाएँ, अदरवाइज़ आप किसी भी किस्म सकते हैं। दरख्त के लगाने से भी आपको जो दरख्त फलेगा फूलेगा, उसकी केयर करें, जाते-आते उसको पानी दिया करें और जैसे ही दरख्त फले-फूलेगा, आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून बढ़ता जाएगा। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। वीडियो के बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हॉरोस्कोप के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।